साविधाने सुनो सुमति भवानी, साविधाने सुनो सुमति भवानी। हे पार्वती, राम रूप में अवतार लेने के 5 कारण हैं, और 5 कारण कौन कौन से हैं वह मैं आपको बताता हूं। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जाने सभी को, जय और विजय जाने सभी को। पहला कारण यह है कि भगवान विष्णु के द्वारपाल थे, उनका नाम था जय और विजय। बैकुंठ में द्वार पर पहरा देते, भगवान के द्वार पर रहते और सेवा करते भगवान। तो होता क्या है, वहां संत आते हैं, और संत जैसे ही आते हैं तो एक बात कहें, संत कभी किसी से नहीं पूछते कि हमें भगवान की पूजा पाठ करनी है कि नहीं करनी है, भगवान के दर्शन करने हैं या नहीं। दूसरी बात, अगर आप मंदिर में जाओ तो आप यह पुजारी से थोड़ी ना कहोगे कि हमें भगवान के दर्शन करा दीजिए या हमें भगवान के दर्शन करने दीजिए, ये पुजारी जी हमें आज्ञा मिलेगी क्या, हमें भगवान के दर्शन करने की पूजा पाठ करनी, कहोगे क्या? बताइए, कहोगे? नहीं कहोगे, क्योंकि जो भगवान के भक्त होते हैं तो वह किसी से नहीं पूछते कि हमें भगवान के दर्शन करने, पूजा पाठ करने। अब एक बात कहें, द्वारपाल भगवान के सेवक हैं। अब कोई भगवान के चरणों की सेवा करे, ध्यान देना, तो कभी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं यह हूं। द्वारपालों ने यही किया, और जैसे ही संत जाने के लिए तैयार हुए तो द्वारपालों ने रोक लिया। रोका क्यों? कि सोचा होगा हमारा कुछ बिगाड़ने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि भगवान के भक्त हैं, हमारे कौन क्या बिगाड़ेगा। पर हुआ यह है कि जैसे ही रोका तो संतों ने श्राप दे दिया कि तुम राक्षस हो जाओ। और जैसे ही श्राप दिया तो उधर बैकुंठ में मेरे प्रभु शेषनाग की सैया पर, तो भगवान ने देखा तो भगवान दौड़े दौड़े चले आए। भगवान ने संतों के सामने प्रार्थना की कि हे प्रभु, क्योंकि भगवान कहते हैं भक्त मेरा हृदय है और संत मेरे वस्त्र हैं। भगवान के भक्त न हो तो भगवान कहते हैं मैं अधूरा हूं। ध्यान देना, अगर आप मंदिर में जाते हो, नित्य प्रतिदिन जाते हो, तो भगवान भी भक्त की इंतजार कर रहे हैं कि मेरा भक्त वह नहीं आया, मेरे को भोग नहीं लगाया। भगवान कहते हैं अगर भक्त मेरी तरफ 10 कदम दौड़ता है ना तो मैं 100 कदम दौड़ा दौड़ा चलाता, 100 कदम आता दौड़ा। और संत मेरे पास थे, संतों से प्रार्थना की कि प्रभु हमारे भक्तों पे कुछ कृपा कीजिए ना, अपने शाप में कुछ फेरबदल कर दीजिए और दला बदली कीजिए ना। संत कहने लगे प्रभु शाप जो निकल गया वह तो पूर्ण होगा, इसमें कुछ अदला बदली नहीं हो सकती, हाँ पर इतना है, अगर ये 7 जन्म तक
दो उपाय हैं। अगर ये 7 जन्म तक आपकी भक्ति करेंगे तो 7 जन्म में मोक्ष मिलेगा और आपकी शरणागति मिलेगी। और वैर भाव अगर आपसे यह रखेंगे तो 3 जन्मों में इनको मोक्ष मिलेगा और आपकी शरण में आ जाएंगे। तो ध्यान देना, आपने चाहे कितना भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया, कितने भी ऊंचे उठ गए आप। दूसरी बात, इस संसार में जो भी ऊपर उठता है संतों के ही आशीर्वाद से ऊपर उठता है। वो गिरता है तो संतों के शाप के ही कारण नीचे गिरता है। तो कभी जीवन में किसी भी संत का अपराध न करें, क्योंकि जब जब हम संतों का अपराध करेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट आएगा। कितने भी ऊंचे उठ जाएं, वहीं जाना पड़ेगा जहां से आप चले थे, वहीं नीचे पहुंचो। तो किसी भी संत का अपराध न करो। बार बार कहने लगे जय और विजय, मन में सोचने लगे कि कौन करेगा भक्ति 7 जन्म का, कौन करेगा इंतजार। तो उन्होंने निर्णय ले लिया कि 3 जन्म तक हम वैर भाव रखेंगे भगवान से। तो ध्यान देना, भगवान कह रहे हैं कि सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बने। एक को मारने के लिए नरसिंह भगवान का अवतार लेना पड़ा और एक को मारने के लिए 12। द्वापर युग में दंत वध और शिशुपाल रहे और त्रेता युग में कुंभकर्ण और रावण रहे। पहला कारण यह है। अब दूसरा कारण याज्ञवल्क्य जी भारद्वाज जी को कहते हैं कि हे भारद्वाज जी, आप दूसरा कारण सुनिए। पृथ्वी पर एक बार जलंधर नाम का राक्षस पैदा हुआ। तो वह इतना शक्तिशाली था कि देवी देवता भी उसके सामने हार गए, यहां तक कि भगवान शंकर भी युद्ध में हार गए। बड़ा भयंकर। देवता गए विष्णु भगवान के पास, ब्रह्मा जी गए और विष्णु भगवान से कहा कि हे देव, यह जलंधर सती वृंदा के सतीत्व के कारण अपराजित नहीं हो सका, हमारी रक्षा कीजिए, देवताओं के कष्ट को दूर कीजिए, देवताओं के कष्टों की निवृत्ति कीजिए। तो भगवान ने क्या किया? तो यहां एक सिद्धांत है, अगर स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है और भगवान का भजन करती है तो उसके पति की आयु और भी लंबी हो जाती है और पति की कष्टों का निवारण भी करती है। एक बात और, माताओं को, बहनों को पूजा में दाएं अंग क्यों बैठाया जाता है? पूजा में दाहिने हाथ पर क्यों बैठाया जाता है? क्योंकि भक्ति में माताएं आगे होती हैं, दान पुण्य और भक्ति में सबसे ज्यादा माताएं आगे होती हैं धर्म के कार्य। इसलिए ऊंचा स्थान माताओं को सीधे हाथ पर दिया है पूजा में बैठने का। लिखा है युद्ध में पीछे, सफर में आगे स्त्री को होना चाहिए। पर आजकल देखा होगा आपने, लड़ाई अगर कहीं होती तो माताएं क्या कहती है, कहीं कहीं आपने देखा होगा, तुम हटो जी मैं देखूंगी इसको। हैं? होता कि नहीं होता? मैं देखूंगी ये कितने गहरे पानी में। हैं? होता कि नहीं होता? ऐसा होता है। युद्ध में पीछे, सफर में आगे, शयन में बाएं होना चाहिए स्त्री को और पूजा में दाएं। यहाँ ऊंचा स्थान दिया गया है स्त्री का। तो सती वृंदा के सतीत्व के कारण जलंधर नहीं मारा जा सका। तो भगवान ने क्या किया? सती वृंदा के सतीत्व का सत को भंग करने के लिए उन्होंने एक निर्णय ले लिया। क्या कि सती वृंदा का सत नष्ट करने के लिए भगवान ने जलंधर का रूप धारण किया और सती वृंदा का सत नष्ट हो गया।
अब कुछ कहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, क्या भगवान भी ऐसा कर्म करते हैं, पतिव्रत धर्म नष्ट करते हैं क्या? पर एक बात बताइए, अगर आपके हाथ में चोट लग जाए, उंगली कट जाए, उसमें सेप्टिक हो जाए और डॉक्टर कहे इस उंगली को कटवा देना और नहीं कटाओगे तो पूरा हाथ गल जाएगा, होता कि नहीं होता? तो क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि यह उंगली अगर सेप्टिक ऊपर तक चला गया तो पूरा हाथ कट सकता है, तो हम उंगली को भी हमें कटवाना पड़ता है। क्यों? जिससे सारा शरीर हमारा स्वस्थ रहे। उसी प्रकार विष्णु भगवान ने संसार की, क्योंकि जलंधर इतना दुष्ट पापी हो चुका था कि सत्यों का सत्य नष्ट न हो जाए, इसलिए भगवान ने क्या किया, सती वृंदा का सत्य नष्ट कर दिया, अर्थात सती वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट किया और जलंधर मारा गया। क्योंकि संसार की स्त्रियों की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य बने। और सती वृंदा ने श्राप दिया कि मैं आपको श्राप देती हूं कि आपने मेरे को छल से छला तो एक दिन आपको भी पृथ्वी पर अवतार लेना पड़ेगा और मेरा पति जलंधर रावण बनेगा और आपकी पत्नी का हरण करेगा छल से, तो मेरा आपका हिसाब बरोबर हो जाएगा। अब यह दूसरा कारण हुआ। अब सुनिए तीसरा कारण बता रहे हैं मेरे भगवान भोले बाबा माता पार्वती जी, हे देवी। अब तीसरा कारण सुनिए। नारद शाप दीन एक बारा कलप एक ही लगी अवतारा, कलप एक ही लगी अवतारा। गिर जाऊं चकित भाई सुनी बाणी, नारद विष्णु भगति पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगति पुनि ज्ञानी। भगवान शंकर कहने लगे पार्वती से, हे देवी तीसरा कारण यह है कि भगवान विष्णु को नारद जी ने शाप दिया और नारद जी की बात सुन करके नारद जी ने शाप दिया तो पार्वती जी चकित रह गए, शंका उत्पन्न हुई। एक बात कहूं, अगर आपके सामने आपके गुरुदेव की कोई निंदा करे तो क्या होगा? आपको एक बार तो क्रोध उत्पन्न होगा कि हे दुष्ट, तूने मेरे गुरुदेव की निंदा क्यों की? होता कि नहीं होता? आपके इष्ट देव की, आपके भगवान की कोई निंदा करे तो आप सहन नहीं कर पाओगे। अगर सच्ची श्रद्धा भगवान के प्रति है तो आप सहन नहीं कर सकते। तो पार्वती जी कहने लगी कि हे स्वामी, देवसी नारद जी तो परम ज्ञानी हैं, उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया, क्या कारण है? तो भगवान शंकर कहने लगे कि हे देवी, इस संसार में न तो कोई मोड़ है और न कोई ज्ञानी। ज्ञानी को कब मूर्ख बना दे और मूर्ख को कब ज्ञानी बना दे, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। ये तो भगवान की कृपा है। दूसरी बात, डाकू रत्नाकर लुटेरा लूटने का काम करते थे, साधु संतों को सताते थे, मारते थे, धन लूटते थे। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समान, तो ब्रह्म के समान भगवान ने बना दिया, ऊंचा उठा दिया। और विश्वामित्र जी
विश्वामित्र जी ने 68,000 वर्ष तप किया। 68,000 वर्ष तप किया तो क्या हुआ, मेनका आई और मेनका ने विश्वामित्र जी के तप को तोड़ डाला, अर्थात मूर्ख कहलाए। तो ज्ञानी को कब मूर्ख बना दे, मूर्ख को कब ज्ञानी बना दे, इसमें कोई कुछ नहीं कह सकता। ये तो मेरे भगवान की कृपा है। संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम संसार की गतिविधियों पर नहीं अधिकार किसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है। जिसको हम परमात्मा कहते यह सब खेल उसी का है।
ज्ञानी मूर्ख मूर्ख ज्ञानी। मानव अहंकार करता है, थोड़ा सा धन आ जाता है तो क्या करता है? अहंकार। पड़ोसी से कहता है मैं तेरी यह जमीन खरीद डालूंगा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तेरे पास क्या है? कोई अहंकार दिखाता है संतानों का कि मेरे पास 4 लड़के हैं, कैसे क्या कहते? तेरा अकेला है, क्या होगा? तो कोई ताकत का अहंकार दिखाता है, कोई धन का अहंकार दिखाता है, कोई ज्ञान का अहंकार दिखाता है कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूं। तो जीवन में कभी अहंकार नहीं करना, कोई ज्ञानी नहीं होता। मेरे भगवान जिसको ज्ञानी बना दे और जिसको नीचे से ऊपर पहुंचा दे, ये सब मेरे प्रभु की कृपा है। और ऊपर से नीचे गिराना, यह भी मेरे प्रभु की कृपा है। कोई नहीं उसकी
भक्ति का भाव है प्यारे, यही भक्ति का भाव है प्यारे, सूत्र यही मुक्ति का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह तकदीर उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह तकदीर उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह तकदीर उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते यह तकदीर उसी का है, जिसको हम परमात्मा कहते